करमदीन एक बुजुर्ग आदमी था जिसने अपनी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से गुजारी थी। उसका एक ही बेटा था, जमील, जो उसकी आंखों का तारा था। जब जमील की शादी हुई तो घर में एक नया सदस्य आया, उसकी पत्नी सलमा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समय के साथ रिश्तों में बदलाव आने लगे, जो लगभग हर घर में देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सीख देने वाली कहानी है जो हर किसी को अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। पहला चरण, करमदीन का स्नेह और बहू का व्यवहार। करमदीन एक शांत और समझदार इंसान था। उसने अपने बेटे की अच्छे संस्कारों के साथ परवरिश की थी, लेकिन जब बहू आई तो घर के माहौल में नए बदलाव हुए। सलमा एक समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी सोच आजाद थी और उसे हर चीज अपनी मर्जी से करने की आदत थी। जब भी वह खाना बनाती, करमदीन उसे प्यार से सुझाव देता। एक दिन जब उसकी रोटी जल गई तो करमदीन ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अगर रोटी धीमी आंच पर सेंकोगी तो और अच्छी बनेगी। लेकिन सलमा ने इस बात को आलोचना के रूप में लिया। उसे लगा कि हर बार उसकी गलतियां निकाली जाती हैं। उसने अपने पति से शिकायत की, जमीजल, आपके अब्बा हर बात में टोकते रहते हैं, मुझे अपनी मर्जी से कुछ भी करने नहीं देते। जमील अपने पिता की बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इस मसले का हल कैसे निकाले। दूसरा चरण, करमदीन की उदासी और बहू की शिकायत। करमदीन को महसूस होने लगा कि उसकी बहू उससे दूर जा रही है। जो लड़की पहले हंसकर मिलती थी, अब ज्यादा बात भी नहीं करती थी। जमीदल भी परेशान था, क्योंकि एक तरफ उसके पिता थे जो प्यार और अनुभव से बातें करते थे, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी थी जो नए दौर की सोच रखती थी। एक दिन करमदीन ने अपनी पत्नी से कहा, सलमा मुझसे खफा रहने लगी है, क्या मैं वाकई इतना गलत हूं? उसकी पत्नी ने कहा, आप परेशान मत होइए, आजकल के बच्चे थोड़े अलग सोचते हैं, उन्हें थोड़ी आजादी की जरूरत होती है। करमदीन समझदार था। उसने तय किया कि अब वह सलमा की किसी भी बात में दखल नहीं देगा। तीसरा चरण, समय का बदलाव और करमदीन की चुप्पी। समय बीतता गया। करमदीन ने सलमा से सलाह देना बंद कर दिया। अब वह अपने कमरे तक ही सीमित रहने लगा। वह न किसी काम में हिस्सा लेता, न किसी से ज्यादा बात करता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। पहले जहां करमदीन हर बात पर अपनी राय देता था, अब वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। एक दिन सलमा ने महसूस किया कि उसके ससुर अब उससे दूर दूर रहते हैं। जो इंसान पहले हर काम में मदद करते थे, अब बिल्कुल चुप हो गए थे। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया। एक दिन जब करमदीन मस्जिद से लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। सलमा उनके पास गई और पूछा, अब्बा जी, आप ठीक हैं? करमदीन हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटी, अब सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होता है। मैं कौन होता हूं कुछ कहने वाला? ये सुनकर सलमा का दिल भर आया। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। जो इंसान सिर्फ उसकी भलाई चाहता था, उसी को उसने दूर कर दिया। अंतिम चरण, सीख और बदलाव व्यवहार को बदलेगी। अब वह करमदीन की हर बात को आलोचना नहीं, बल्कि अनुभव और स्नेह का प्रतीक मानेगी। अब जब वह खाना बनाती तो पहले करमदीन से सलाह लेती। वह उनके पसंदीदा चाय उनके कमरे में लेकर जाती और उनका हालचाल पूछती। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से खुशनुमा होने लगा। एक दिन करमदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अब तुम समझ गई कि बुजुर्ग सिर्फ टोकते नहीं, बल्कि प्यार भी करते हैं। सलमा की आंखों में आंसू आ गए। जी अब्बा जी, अब मुझे समझ आ गया। कहानी से सीख, नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुजुर्गों की बातें हमेशा आलोचना नहीं होती, बल्कि उनमें अनुभव और प्यार छुपा होता है। हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए और उनके सुझावों को एक मार्गदर्शन के रूप में लेना चाहिए। रिश्ते प्यार और समझदारी से निभाए जाते हैं। जिंदगी छोटी है और रिश्ते उससे भी छोटे। इन्हें सहेजना, निभाना और इनमें स्नेह बनाए रखना ही असली सफलता है।